और सुनो, तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। देखो क्या हालत बना ली है तुम दोनों ने अपनी। आप मोहित को लेके जाइए, मैं ठीक हूं। घर जाके अपनी दवा खुद कर लूंगा। ऑफ कोर्स कर लोगे। शौर्य खन्ना जो हो तुम, जो गुनहगार को सजा भी दे देता है और दुनिया को ज्ञान भी। क्या जरूरत है गुंडागर्दी करने की? हाँ, कौन हो तुम? पुलिस हो, जज हो, या भगवान हो जो पूरी दुनिया को इंसाफ देते फिरते हो? महक शर्मा इस दुनिया में इंसान है, लेकिन इंसानियत नहीं। तुम सोनल को सिर्फ वही मिडिल क्लास आइडियाज दे सकते हो। एडजस्ट करो, समझाओ, बात करो, जियो अपनी जिंदगी, ऑल दैट क्रैप। और मैंने जो रोहित और उसके दोस्तों ने सोनल के साथ किया, मैंने उसका हिसाब चुकाया। इस दुनिया में ना इंसाफ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। कोई भगवान नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, खुद की मदद खुद करो। वाह जज साहब वाह। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोर्ट लगाकर लोगों के केस सुनो और सबको इंसाफ दे देते? अरे तुम्हारे इस 5 ग्राम के दिमाग में कब बैठेगी कि हमारे दुनिया में इस देश के हिसाब से कानून चलते हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं। और तुम्हें सोनल को सिर्फ जाने हुए 2 महीने हुए हैं, पर मेरी वो बचपन की सहेली है शौर्य। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। क्या कहा था तुमने कि मैं उसे एडजस्ट करने बोलूंगी? अरे मैं उसे सही रास्ते से इस मुसीबत से बाहर निकालती, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें अपने ईगो, अपने गुस्से के आगे कभी कुछ सोचता ही नहीं है। जो मन में आया कर दिया, और उसके बाद क्या? उसके बाद अपने पैसे की आड़ में जाके छुप जाओगे। और आज तुम्हें याद नहीं आया तुम्हारे वो कनेक्शंस जिसको इस्तेमाल करके तुम मेरे घर पुलिस लाया करते थे? करते कॉल पुलिस कमिश्नर को और अरेस्ट करवाते रोहित को। पुलिस क्या करती इसमें? उस घटिया लड़के ने उस लड़की के साथ बदतमीजी करी, मैंने उठा के उसकी टांग तोड़ दी। That's my justice. लेकिन तुम्हारे इस जस्टिस के चक्कर में सोनल का केस वीक हो गया, ये बात तुम्हें समझ में आती है शौर्य खन्ना? जब तक रोहित ने सोनल के ऊपर हाथ उठाया था हमारा केस मजबूत था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से ये केस वीक हो रहा है। क्या तुम्हारे घुटनों में बसने वाले 5 ग्राम के छोटे से दिमाग में ये बात घुस रही है? और ये क्या है? ये क्या जस्टिस जस्टिस लगा रखी है आपने खन्ना साहब? क्या मैं पूछ सकता हूं खन्ना साहब, क्या खुद आपके केस में जस्टिस कौन करेगा? नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। इंसाफ, लड़की की इज्जत बचा रहे हैं, हीरोगिरी दिखा रहे हैं, लेकिन जब खुद आप महक को मंडप में अकेले छोड़ के भाग गए थे, क्या वो सब सही था? तुम क्यों हो यहां पे? जो भी कुछ तुम्हारे चाचा ने सुना है वो कम था या कुछ बच गया था सुनाने के लिए? तुम्हें चोट लगी है, मैं बस वही देखने आई ये हूँ। हमदर्दी का नाटक किसी और के सामने जाके करना, मेरे सामने नहीं। शौर्य जिद मत करो, शौर्य जिद मत करो। मुझे दिखाओ। मैंने बोला ना नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मैं खुद कर लूंगा। मैं कर रही हूं ना। मैंने कहा ना जाओ यहां से। अगर दवा लगाने का इतना शौक है ना, तो जाके अपने चाचा के दिमाग की दवा करो, मेरी नहीं। आज अगर उनकी उम्र का लिहाज ना होता ना, तो तोड़ लगा के देता कान। अरे तमीज से बात करो। Really? ये तमीज की बत्ती बना के ना अपने कानों में डालो। मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा।
तुम्हें छोड़ के गया था, लेकिन उसकी कीमत मैंने तुम्हें चुकाई थी। अब तुमने नहीं ली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम मेरे घर में रह रही हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझे एक दिन सुधार दोगी, मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। तो लेट मी टेल यू महक शर्मा, ये तुम्हारी बेवकूफी है। लग रही है ये सब मारपीट करने से पहले सोचना चाहिए था ना। बड़ा आया, चल दिया शौर्य खन्ना के साथ। अरे तो उन्होंने गलत क्या किया है? हैं? आप लोगों ने देखा था ना कि हालत कर दी थी उस कमीने ने सोनल की। तो चुप कर ओए। तुझे जो बात कही थी वो तुझे समझ में नहीं आई? कोई जरूरत नहीं है उस शौर्य खन्ना की वकालत करने की। भाई साहब, कल मैंने उस शौर्य खन्ना को ना एकदम खरी खोटी सुना दी। सारी दुनिया के सामने हीरो बना फिरता, लेकिन हमारी महक के साथ उसने जो कुछ भी किया उसका उसे जरा भी एहसास है? अरे चाचू, मैं जानता हूं जो उसने महक दी के साथ किया वो गलत था, मगर जो उसने कल किया वो बिल्कुल करेक्ट था। तो कांता, एक बैंडेड ने इसके मुंह पे भी लगा। मारू चपेट में भी तेरे आया पड़ा। एक तो वो रईस ज्यादा चला हीरो बनने के लिए, और दूसरा तू भी लग जा उसके पीछे पीछे पिछलग्गू बन के। कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वो तो फिर ले दे के छूट जाएगा। तेरा क्या होगा? तो मैं कहता हूं अकल से काम ले, अकल से। जोश में होश मत गवा, समझा कि नहीं? दादाजी प्लीज, आप तो ना बस एक्सट्रीम ही सोचते हैं हर सिचुएशन में। और माँ, हाँ, आपका वो अजय भी वहीं पे था। कमीना साला, लगा तो मैंने भी दे दिया उसके कान के नीचे दो। गवारा, जाओ जाके कुछ ठंडा लेके आओ मेहमानों के लिए। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं कहती हूँ उसकी बातों में मत आइए। हम यहाँ ठंडा पीने नहीं आए हैं, बल्कि किसी गर्मी को ठंडा करने आए हैं। हाँ, पम्मी बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग मुझे ले जाने आए हैं ना? मैं तैयार हूं, बस 10 मिनट दे दीजिए मुझे प्लीज। तब तक आप लोगों के वेलकम का इंतजाम जो कर दूं। What the hell? ये घर है किसी गुरुद्वारे का लंगर? हर कोई मुंह उठा के चला आता है। ब्लडी भिखारी। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरा शौर्य ऐसे किसी को नहीं मारेगा। हाँ जी, आपका बेटा तो दूध का धुला है ना, सब पता हमें। इसके कर्मों के चर्चे तो पेपरों और टीवी में सब जगह छपते रहते हैं। अब हमारा मुंह मत खुलवाइए। आपका बेटा एक बिगड़ा हुआ रईसजादा है जो बिना किसी बात के किसी को भी पीट सकता है। देखिए कितने मासूम हैं दोनों। मासूम नहीं, जल्लाद है दोनों। जी इंस्पेक्टर साहब, शौर्य की कोई गलती नहीं। ये जो मेरी माँ के आंचल के पीछे छुपा है ना, गिरफ्तार इसे कीजिए। इसने मुझ पे हाथ उठाया और ये पहली बार नहीं है, बल्कि चुप कर, क्या आंचल बोले जा रही है? आंटी जी, आप अपनी बेटी को चुप करा रही हैं? आखिर क्यों? क्यों इस राक्षस को बचाने में तुली हुई हैं? आपको अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? आंटी जी, क्या कर रही हैं आप ये? इसमें इसकी क्या गलती है? मेरा मुंह मत खुलवा। कम से कम मेरी बेटी तेरे जैसी नहीं है, बिन फेरे के किसी के घर में भी जाके जबरदस्ती बैठ गई है। मैं अपनी मर्जी से अपने ससुराल में, लेकिन जब चाहूँ ना अपने ससुराल को छोड़ के अपने घर आ सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे घर वाले